शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द। हिंदी भाषा में एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द होते हैं। इन शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके विभिन्न नामों को जानिए। घोटक, अश्व, तुरंग, वाजी। विहग, पंछी, खग, पखेरु। अश्व, घोटक, तुरंग, वाजी उपर्युक्त शब्द घोड़े के विभिन्न नाम है। इसी प्रकार विहग, पंछी, खग, पखेरु चिड़िया के विभिन्न नाम हैं। ये शब्द समान अर्थ का बोध करा रहे हैं। ये समानार्थी शब्द हैं। समान भाव या एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग वाक्य के भाव और संदर्भ के अनुसार होता है। प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे पुराने समय में दास प्रथा प्रचलित थी के स्थान पर पुराने समय में नौकर प्रथा प्रचलित थी कहना गलत हो जाएगा। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द पर्यायवाची शब्द। गणेश, गजानन, लंबोदर, विनायक, विघ्न विनाशक। अंग, अव्यय, भाग, हिस्सा, गाल। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य, निशाचर। थन, स्तन, पयोधर, कुच, उरोज, वक्षोज। इंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेश, पुरंदर, शचीपति, देवराज। अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक, वाजी। झूठ, मिथ्या, मिथक, असत्य। तलवार, असी, खड़ग, करवाल, चंद्रहास। ताल, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय। तीर, बाण, शर, शिलिमुख। आंख, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, लोचन। दास, नौकर, सेवक, चाकर, अनुचर। आकाश, नभ, आसमान, गगन, शून्य, व्योम। आम, रसाल, आम्र, सहकार, पिकबंधु, अतिसौरभ। यमुना, कालिंदी, कृष्णा, तरनी, तनुजा, सूर्यसुता। कपड़ा, वसन, चीर, वस्त्र, पट्ट, परिधान। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, जाह्नवी। गुरु, शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, उस्ताद। घर, सदन, गृह, धाम, भवन, निकेतन। जल, वारी, पानी, अंबु, नीर, सलिल। दिन, दिवस, वासर, वार, दिवा। नदी, सरिता, तरिंगिनी, तटिनी, निर्झरिनी। पक्षी, पंछी, पखेरु, विहग, खग। प्रकाश, ज्योति, प्रभा, किरण, दीप्ति। पेड़, वृक्ष, विटप, तरु, पादप। पुत्री, बेटी, वत्सा, तन्या, आत्मजा, लड़की। पत्थर, प्रस्तर, पाहन, पाषाण, अश्म। पवन, अनिल, वायु, वात, समीर। पर्वत, पहाड़, गिरी, नग, शैल, भूधर। विलोम शब्द। कुछ शब्द युग्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और शब्दों को समझिए। राजा, रंक, उदय, अस्त। उपयुक्त शब्द युग्म राजा, रंक तथा उदय, अस्त एक दूसरे का विपरीत अर्थ बता रहे हैं। ये शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द युग्म एक दूसरे के विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द विलोम। आदर, अनादर, आदान प्रदान। औपचारिक, अनौपचारिक। आदि, अंत। उत्थान, पतन। कोमल, कठोर। आशा, निराशा। आस्था, अनास्था। अनुकूल, प्रतिकूल। अपेक्षा, उपेक्षा। अर्थ, अनर्थ। अमृत, विष। अपराध, निरपराध। आकाश, पाताल। आयात, निर्यात। आस्तिक, नास्तिक। इहलोक, परलोक। उदार, अनुदार। सत, असत। संयोग, वियोग। बहादुर, डरपोक। सभ्य, असभ्य। शब्द विलोम। यौवन, जरा। तीव्र, मंद। दयालु, निर्दय। गुरु, लघु। जड़, चेतन। पक्ष, विपक्ष। उदय, अस्त। उपकार, अपकार। गौण, मुख्य। चर, अचर। उग्र, शांत। यश, अपयश।
हर्ष, शोक, ग्रामीण, शहरी, मान, अपमान, शुकुन, अपशकुन। रिपीट, शकुन, अपशकुन, रक्षक, भक्षक, राजा, रंक, स्वर्ग, नरक, सेवक, स्वामी, सक्रिय, निष्क्रिय, स्वाधीन, पराधीन। विलोम शब्द युग्म। कुछ शब्दों के जोड़े ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ होने पर भी साथ साथ प्रयुक्त होते हैं। इन्हें विलोम शब्द युग्म कहते हैं। जैसे दिन रात, चांद सूरज, धरती आकाश, सर्दी गर्मी, पाप पुण्य, स्वाधीन पराधीन, हानि लाभ, आय व्यय, राग विराग, उदय अस्त, सभ्य असभ्य, जड़ चेतन, यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख, जीवन मरण, जय पराजय, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, अच्छा बुरा, हंसना रोना, उत्थान पतन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को प्रभावशाली बनाने तथा लंबे चौड़े वाक्यांशों के प्रयोग से बचने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द को पढ़िए और समझिए। जल में रहने वाला जलचर, थल पर रहने वाला थलचर। नीचे कुछ ऐसे अन्य शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अनेक शब्द, शब्द जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी। अखिल जगत का ईश्वर, अखिलेश। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। ऊपर कहा गया, उपर्युक्त। जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रित। जहां पहुंचना संभव न हो, अगम्य। जिसका जन्म न हो, अजन्मा। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय। जिसको पार न किया जा सके, अपार। जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने न हो, अप्रत्यक्ष। हाथ से लिखी हुई, हस्तलिखित। जिसका आदि न हो, अनादि। शहर में रहने वाला, शहरी। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जो संभव न हो सके, असंभव। जो कहने के योग्य न हो, अकथनीय। जिसकी गणना न की जा सके, अगणित। राज्यों के बीच का, अंतरराज्य। पति पत्नी का जोड़ा, दंपत्ति। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जो मरता न हो, अमर। अपनी इच्छा से काम करने वाला, स्वयंसेवी। जहां अनाथ बच्चे रहते हो, अनाथालय। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, अजात शत्रु। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। पीछे चलने वाला, अनुगामी। व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण। न्याय शास्त्र का ज्ञाता, न्यायिक। जो थोड़ा खर्च करने वाला हो, मितव्ययी। वर्ष में होने वाला, वार्षिक। प्रति मास होने वाला, मासिक। 15 दिन में होने वाला, पाक्षिक। बंजर भूमि, उसर। जो बात पहले कभी न हुई हो, अभूतपूर्व। जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष। जो उपकार को माने, कृतज्ञ। गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। जो विधि यानी कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो उपकार को न माने, कृतघ्न। मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। पीछे जन्म लेने वाला, अनुज। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसका आकार हो, साकार। जिसको कभी बुढ़ापा न आए, अजर। उपजाऊ भूमि, उर्वरा। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। समुद्र की आग, बड़वानल। आगे गिना जाने वाला, अग्रगण्य। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। जो ऋण से मुक्त हो, उऋण। उऋण। रोंगटे खड़े करने वाला, लोमहर्षक। हाथ की लिखी पुस्तक, पांडुलिपि। रात और संध्या के बीच का समय, गोधूली। जिसका अर्थ न हो, अर्थहीन। अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्दों से कई, एक से अधिक शब्दों का बोध होता है, परंतु इन शब्दों के अर्थ में समानता नहीं होती है। नीचे दिए गए शब्द एवं उनके अन्य अर्थों को पढ़िए और समझिए। हरि। उपयुक्त शब्द हरि के अलग अलग अर्थ हाथी, सर्प, वानर तथा मेंढक है।
ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं परंतु उनके अर्थों में कोई समानता नहीं होती है, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द अनेक अर्थ। अर्क सूर्य, आग का पौधा, आसव रस, आम साधारण, एक फल, रिपीट एक फल, चर्चित, कनक सोना, धतूरा गेहूं, पलाश, अंबर वस्त्र, आकाश, अंतरिक्ष, अर्थ मतलब, धन, कारण, आशय, कर, हाथ, करना यानी क्रिया, टैक्स, किरण। गौ गाय, सूर्य वाणी, पत्र चिट्ठी, पत्र पत्ता, तात पिता, पुत्र मित्र भाई, पद पैर, ओहदा कविता का पद, वर्ण रंग, अक्षर जाति, गुण हुनर, कौशल, धनुष की डोरी, विशेषता, गुरु दो मात्राओं का अक्षर, भारी, शिक्षक, बृहस्पति, दक्ष, कुशल, चतुर, प्रजापति, नदी, अग्नि, अक्ष आंख, रथ की धुरी, पासा फेंकना, अनंत आकाश, अविनाशी, शेषनाग विष्णु, अंतर भेद, मध्य, हृदय, अवधि, अज दशरथ के पिता, बकरा, ब्रह्मा, अंक गोद, गिनती, नाटक का एक भाग, पक्ष पंख, 15 दिन का समय, बल आधार, रूप देह, स्वभाव, चांदी, प्रकृति, दंड सजा, डंडा, एक प्रकार का व्यायाम, निदेश, रिपीट निदेश, आज्ञा, निर्देश, अनुमति, उपदेश, हर, महादेव, हल, आग, अरुण, लाल, प्रातःकालीन, सूर्य, सूर्य का सारथी, फल, लाभ, चाकू की नोक, परिणाम, फल, वृक्ष का, दल, समूह, सेना, पत्ता, पक्ष, हिस्सा, यम, शनि, दमन, यमराज, मृत्यु, जलज, कमल, मोती, मछली, शंख, चंद्रमा, अक्षर, ब्रह्मा, वर्ण, अविनाशी, अपरिवर्तनशील, अधर, नीचे, निचला, होठ, धरती और आकाश के बीच में, चीर, रेखा, पट्टी, वस्त्र, चीरना, काल, समय, मृत्यु, यमराज, काम, कार्य, पेशा, धंधा, वासना, कामदेव। समरूप भिन्नार्थी शब्द, जो शब्द सुनने तथा पढ़ने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, समरूप भिन्नार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझिए। अंबुज कमल, अम्बुद बादल। उपर्युक्त शब्द अंबुज और अम्बुद सुनने में तो करीब करीब समान है परंतु इनके वर्तनी और अर्थ में काफी भिन्नता है। ये शब्द समरूप भिन्नार्थी शब्द हैं। नीचे कुछ समरूप भिन्नार्थी शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द अर्थ, अविराम निरंतर, अभिराम सुंदर, अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र, आय आमदनी, आयु उम्र, अनल आग, अनिल वायु, कुल वंश, कूल किनारा, आधी रोग, आधी पूरा का आधा, अपेक्षा आशा, उपेक्षा लापरवाही, अवधि सीमा, अवधि एक भाषा, प्रमाण सबूत, प्रणाम नमस्कार, बदन शरीर, वदन मुख, दीप दीपक, द्वीप टापू, नग पहाड़, नाग सांप, प्रकार तरह, प्राकार चार दीवारी, परिणाम फल, परिमाण मात्रा, मूल जड़, मूल्य कीमत, परिताप दुख, प्रताप प्रभाव, कोश शब्द भंडार, कोश खजाना, कटक सेना, कंटक कांटा, शस्त्र हथियार, शास्त्र ग्रंथ, मातृ माता, मात्र केवल, सुत पुत्र, सूत धागा, हंस पक्षी, हस हंसना क्रिया, द्रव तरल पदार्थ, द्रव्य धन, प्रसाद कृपा, प्रासाद महल, निधन मृत्यु, निर्धन गरीब, गृह घर, ग्रह तारे, आकर खजाना, आकार शक्ल, अपमान निरादर, उपमान तुलना किए जाने वाला, पराभव पराजय, आदि प्रभाव असर।
पवन हवा, पावन पवित्र। ध्वनि बोधक शब्द। हिंदी भाषा में विभिन्न पशु पक्षियों और वस्तुओं की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर बनाए गए हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, वाक्यों को पढ़िए और शब्दों को समझिए। शेर दहाड़ रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उपयुक्त वाक्य में दहाड़ना शब्द शेर की आवाज के लिए प्रयोग किया जाता है तथा खटखटाना शब्द दरवाजे पर दस्तक की आवाज के लिए प्रयोग किया गया है। किसी वस्तु या पशु पक्षियों की ध्वनि यानी आवाज के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द ध्वनि बोधक शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ ध्वनि बोधक शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। क पशु पक्षियों और अन्य प्राणियों की बोलियां या आवाजें। नाम बोलियां। बिल्ली म्याऊं म्याऊं, शेर दहाड़ना, गधा रेंकना, हाथी चिंगाड़ना, भालू घरघराना, कुत्ता भौंकना, घोड़ा हिनहिनाना, सुअर हुड़ड़ हुड़ड़, गीदड़ हुआ हुआ, बंदर किलकिलाना, मुर्गा कुकड़ू कू, बाज चीखना, बतख कूजना। बहुत से पक्षी कलरव, चूहा अथवा गिलहरी चिक चिक, मक्खियां भिनभिनाना, कौवा काव काव, कोयल कूकना, गाय रंभाना, भैंस डकराना, सांड डकराना, ऊंट बलबलाना, भेड़ या बकरी मिमियाना, चिड़िया चहचहाना, कबूतर गुटरगू, तोता टैं टैं, मेंढक टर्राना, सांप फुफकारना। ख वस्तुओं की आवाजें अथवा अंगों की क्रियाएं। नाम आवाजें क्रियाएं। गोली सनसनाना, घुंघरू छम छम, डपली ढप ढप, चूड़ियां खनखनाना, घंटी टन टन टनटनाना, तोप दंदनाना, बूंद टप टप टपकना, वर्षा रिमझिम, घड़ी टिक टिक, नदी नाले कल कल, बिजली कड़कना, मोटरसाइकिल फटफट, चारपाई चर चर करना, दरवाजा खटखटाना खटखट, दांत किटकिटाना, अश्रु छलछलाना, जिह्वा लपलपाना, पैर पटकना, पंख फड़फड़ाना, भोंपू पौ पौ, पायल रुनझुन, रेलगाड़ी धड़धड़ाना, टेलीफोन ट्रिन ट्रिन, पत्ते खड़खड़ाना, बादल गरजना, आंधी तूफान साए साए, घड़ी टिक टिक, हृदय धड़कना। शब्द युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। भाषा में विशेषता और चमत्कार लाने के लिए कुछ शब्द जोड़ों में प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों को 6 भागों में बांटा जाता है। 1. विलोम शब्दों से निर्मित शब्द युग्म, विलोम शब्द युग्म। 2. निरर्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म। 3. सजातीय या समानार्थी शब्दों से निर्मित शब्द युग्म, समानार्थी शब्द युग्म। 4. परसर्गों के प्रयोग तथा शब्द की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म, परसर्ग पुनरुक्ति शब्द युग्म। 5. एक ही शब्द की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म, पुनरुक्ति शब्द युग्म। 6. सार्थक और निरर्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म, सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म। विलोम शब्द युग्म। जय पराजय, युद्ध में जय पराजय होती ही रहती है। पाप पुण्य, वर्तमान समय में पाप पुण्य का विचार कम ही लोग करते हैं। थोड़ा बहुत परमार्थ सभी को करना चाहिए। छोटे बड़े, कार्यक्रम में छोटे बड़े सभी उपस्थित थे। नए पुराने, विवाह में नए पुराने सभी मित्र आए थे। हार जीत, जीवन में हार जीत तो लगी रहती है। कहना सुनना, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना सुनना है। अमीर गरीब, महान व्यक्ति अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करते हैं। जाने अनजाने हुई मेरी भूलों को क्षमा कीजिए। इधर उधर घूमने में समय नष्ट मत करो। निरर्थक शब्द युग्म। उबड़ खाबड़ रास्ते में मत जाओ। ऊट पटांग, भास्कर की ऊट पटांग हरकतों से घरवाले परेशान है। ऐरा गैरा, अंबानी से कोई ऐरा गैरा नहीं मिल सकता। डील डॉल, सेना के लिए अच्छे डील डॉल वाले आदमी का होना आवश्यक है। हक्का बक्का, प्लेटफॉर्म से अपना सामान गायब देख मैं हक्का बक्का रह गया। इक्के दुक्के, चुनाव के दिन सड़क पर इक्के दुक्के वाहन ही चल रहे थे। अनाप शनाप, वह मुझे देखते ही अनाप शनाप बोलने लगी।
अफरा तफरी। पुलिस के आते ही जुआ घर में अफरा तफरी मच गई। सजातीय समानार्थी शब्द युग्म। इष्ट मित्र। विवाहोत्सव पर मेरे सभी इष्ट मित्र आए थे। आदर सत्कार। हमारे पिताजी ऋषि मुनियों का बहुत आदर सत्कार करते हैं। अन्न वस्त्र। हमें गरीबों की अन्न वस्त्र से सहायता करनी चाहिए। अन्न जल। गांधी जी ने अन्न जल त्याग दिया था। पशु पक्षी। संसार में अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं। दाल रोटी। इस महंगाई में दाल रोटी का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। उछल कूद। वृक्ष पर बंदर उछल कूद कर रहे थे। काम धंधा। पिताजी की मृत्यु के बाद राजीव ने काम धंधा संभाल लिया। रंग बिरंगे। हमारे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मारपीट। ठेकेदारों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। परसर्क पुनरुक्ति शब्द युग्म। कोई न कोई भारतीय खिलाड़ी अवश्य स्वर्ण पदक जीतेगा। कुछ न कुछ। दवा लेने से पहले कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। नीचे ही नीचे। पनडुब्बी पानी में नीचे ही नीचे चलती है। लोग ही लोग। मुंबई में जहां देखो लोग ही लोग दिखाई देते हैं। आगे ही आगे। बदमाश पुलिस से आगे ही आगे भागता हुआ गायब हो गया। अपनी ही अपनी। माँ जी हर जगह अपनी ही अपनी चलाती है, दूसरों की जरा भी नहीं सुनती। ऊपर ही ऊपर। मिठाई में सिर्फ ऊपर ही ऊपर बादाम लगे थे। कभी न कभी तो हमारे भी दिन फिरेंगे। ढेर का ढेर आलू सड़क पर खराब हो गए। कहीं न कहीं आपको यह सामान कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। पुनरुक्ति शब्द युग्म। अर्थ पर बल देने के लिए इन शब्द युग्मों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन। मेरे साथ कौन कौन सिनेमा देखने चलेगा। क्या क्या। तुम विदेश से क्या क्या लाए हो। गर्म गर्म। मैंने गर्म गर्म पुड़िया खाई। लेटे लेटे। छांव में लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। नगर नगर। नगर नगर में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई। किनारे किनारे। हम नदी के किनारे किनारे चलते हुए यहां तक पहुंच गए। खड़े खड़े। बस स्टैंड पर खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे। स्थान स्थान। स्थान स्थान पर पोलियो ड्रॉप का प्रचार किया गया। सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। हेरा फेरी। सरकारी खातों में हेरा फेरी करना दंडनीय अपराध है। अलग थलग। चुनावों में करारी हार से कालूराम की पार्टी अलग थलग पड़ गई। उलटफेर। सरकार बदलते ही प्रशासन में उलटफेर हो रही है। जात पात। हमारा समाज आज भी जात पात की रूढ़ियों में जकड़ा है। ठीक ठाक। सारा काम ठीक ठाक पूरा हो गया। भारी भरकम। कमल रघुवंशी भारी भरकम व्यक्ति थे। आर पार। हमें अपने हक के लिए अब आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। चाल ढाल। नया किराएदार चाल ढाल से ठीक नहीं लगता। चेहरा मोहरा। रवि का चेहरा मोहरा मेरे भाई से मिलता है। अब तक हमने सीखा, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द युग्म एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग से भाषा में सुंदरता और संक्षिप्तता आती है। जो शब्द सुनने में और उच्चारण करने में काफी हद तक समान हो परंतु वर्तनी और अर्थ में भिन्न हो, श्रुति या समरूपी भिन्नार्थी शब्द कहे जाते हैं। एक से अधिक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं और प्राणियों के लिए भिन्न भिन्न समूहवाची शब्द प्रयुक्त होते हैं। विभिन्न पशु पक्षियों और वस्तुओं की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए विशेष ध्वनि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में रोचकता के लिए कुछ शब्द जोड़ों में प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। 1. विलोम शब्द युग्म। 2. निरर्थक शब्द युग्म। 3. सजातीय शब्द युग्म। 4. परसर्ग पुनरुक्ति शब्द युग्म। 5. पुनरुक्ति शब्द युग्म। 6. सार्थक निरर्थक शब्द युग्म।